अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जिस तरह के पिछली 2 वीडियोस के अंदर हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम एडमिन डैशबोर्ड की एडमिन पैनल की थीम को प्रॉपर इंटीग्रेट करते हैं और उसके तमाम मॉड्यूल्स कैसे हम यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद हमने अगली वीडियो में डिस्कस किया कि फ्रंट एंड की थीम को कैसे हम एम्बेड करते हैं, अप्लाई करते हैं, फ्रंट एंड की वेबसाइट की प्रॉपर लुक हम कैसे बनाते हैं, या फ्रंट एंड की थीम को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, या कैसे हम उसका डाटा चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने कर ली। वो करने के बाद अब ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हम अपने फ्रंट को, वेबसाइट को और डैशबोर्ड को दोनों को इंटीग्रेट करें आपस में। जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमारी वेबसाइट जो है वो स्टैटिक रह जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेबसाइट के ऊपर हमने डायनामिक रखनी होती है, वो हम मैनुअल नहीं करते। ठीक है, वो डायनामिक होती हैं। उसको उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि हम उन डायनामिक चीज़ों के लिए प्रॉपर मॉड्यूल्स बना दें अपने डैशबोर्ड के अंदर, ताकि हम फ्रंट एंड की जो थीम है हमारी, या फ्रंट एंड की जो इंटीग्रेशन है वेबसाइट हमने बनाई हुई है, उस वेबसाइट के वो पार्ट्स या वो चीज़ें जो हमने जो डायनामिक है, जो चेंज होती रहनी है, जो न्यू से न्यू आती रहनी है, पुरानी हमने डिलीट करनी है, एडिट करनी है, उन चीज़ों को हम अपने डैशबोर्ड से, मतलब एडमिन पैनल से मैनेज कर पाएँ। उस काम के लिए हमें इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब वो इंटीग्रेशन किस तरह से होती है, कैसे करते हैं, बहुत आसान है। चंद एक छोटे छोटे स्टेप से हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, और आपको डिटेल में इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कैसे हम उन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके कैसे हम जो है नेक्स्ट लेवल की एक मजे की चीज अचीव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। थीम है उसे कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड की थीम को। दूसरा हमने देखा फ्रंट एंड की थीम को, उसे हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने ना अभी एक और थीम सर्च किया है जो है ईका के नाम से। एका कह लें, ईका कह लें, जो भी इसका नाम। इस थीम में हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। एक ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके लिए फ्रंट एंड की थीम भी मिलती है और डैशबोर्ड की थीम भी मिलती है। दोनों थीम मिलती हैं। मतलब मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इसको ओपन करते हैं हम। ये सस्ती थीम है, बिल्कुल सस्ती, $10 की थीम है। इसको ओपन अगर मैं करता हूँ, इसका व्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पर व्यू अगर हम देखते हैं इसका, हमें इसके अंदर दोनों टाइप की थीम्स मिलती हैं। अभी लोड हो रहा है। ये इसका वैसे एक पेज है जिसके नीचे जाते हैं, हमें दिखाएगा कि एडमिन थीम और दूसरी थीम दोनों हम दे रहे हैं। ठीक है, वैसे इसमें बहुत सारे डैशबोर्ड मौजूद हैं, मतलब बहुत सारी वेबसाइट की थीम भी मौजूद है और डैशबोर्ड की थीम्स भी मौजूद हैं, हर टाइप की। अब बेसिकली यहाँ पर दिखाने के बजाय मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डाउनलोडेड पड़ी है मेरे पास, और मैंने आप लोगों के लिए इसे ओपन भी करके रखा हुआ है। ये हमारे पास, जी जी, ये वेबसाइट की थीम है। ठीक है, वो डैशबोर्ड की थीम, मतलब क्रिकेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी वेबसाइट की थीम थी, लेकिन वो बेसिकली पर्टिकुलर एक काम के लिए थी। वो थी एक फूड शॉप के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। जी जी, ये मल्टीपल चीज़ों के हवाले से। अब यहाँ पर मैंने इका की थीम ये थी, इसे एक्सट्रैक्ट करके अगर मैं इसे वैसे आपको दिखाऊँ ना, इसे हम यहाँ पर देखते हैं ओपन करके, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। मैं यहाँ पर अगर इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, थीम ये काफ़ी बड़ी है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। एक्सेप्ट जैसे ही हो जाती है, देखिए एक फोल्डर बन गया इका HTML10 के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इसके फोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक और फोल्डर से ओपन करता हूँ, यहाँ पर आ रही है टेम्पलेट डॉक्यूमेंटेशन। टेम्पलेट ओपन करते हैं, ये आ गई एडमिन थीम जनाब, ये आ गई इका HTML, मतलब वेबसाइट की थीम। इका एडमिन के अंदर क्या है, ये ओवरऑल पूरी की पूरी डैशबोर्ड की थीम पड़ी हुई है, और ये हमारे पास पूरी की पूरी वेबसाइट की थीम पड़ी हुई है। और ये थीम भी आप लोगों को मैं फ्री में दे दूंगा, मौजे मारो। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आके मैंने डैशबोर्ड की थीम, दूसरी थीम को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके ना, ऐसे फिर डल करता हूँ, पेस्ट करके मैंने उन्हें नाम दे दिया एडमिन डैशबोर्ड थीम और फ्रंट एंड थीम। नाम चेंज कर दिया मैंने अपने पास वैसे ही रखने के लिए। आप क्या करूँगा, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा ईका के नाम से ही। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम डैशबोर्ड इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर, स्टार्टिंग से लेके हम फ्रंट एंड की थीम को इंप्लीमेंट करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल वेबसाइट जो है वो कैसे वर्क करती है और बैकएंड से उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, या जो डैशबोर्ड होता है या सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे वर्क करता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर की तरह मुकम्मल वेबसाइट या सॉफ्टवेयर मुकम्मल नहीं बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो सारे काम कर लेंगे जिसे यूज करके मतलब अगर आपको एक चीज मैंने करनी सिखा दी कि इस पेज के अंदर ये चीजें इस तरह से हमारे बैकएंड से ला रहे हैं, दूसरे में भी वैसे ही लानी है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हमने करनी है
एटलीस्ट वन टाइम वो सारी आज हम रिपीट करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम कुछ लेवल की सिक्योरिटी स्टडी करेंगे, कुछ जो ना टेक्निकल इसकी चीज़ें स्टडी करेंगे। एक दो चीज़ें स्टडी करने के बाद हम साथ ये स्टडी करेंगे कि एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हम बनाते हैं, तो बनाने से पहले इसको स्टार्ट किस तरह से करते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है उसे डेवलप करने के लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, क्लाइंट से कैसे हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है उसकी, उसे प्लान कैसे करना है, प्लान करके हम उसके कुछ डायग्राम बनाते हैं जिसके बेस पे हम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले तकरीबन से बना चुके होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट रेडी होता है। फिर उसके बेस पे हम एक पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर रेडी करेंगे, ए टू जी मुकम्मल वाला, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो हम डिटेल में ए टू जी कसर छोड़े बगैर रेडी करेंगे, वो तो करेंगे। इसलिए आज के जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको इन थीम्स को आपस में यूज़ करना और वो चीज़ें सिखा दूंगा, आप इसे यूज़ करके मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन मैं मुकम्मल नहीं करूँगा अभी। उसकी रीज़न एक तो लेक्चर का टाइम शॉर्ट होना है, और दूसरी दूसरी चीज़ ये है उसकी कि आप लोगों के एटलीस्ट उसकी ना कन्फिग्रेशन में आपको नॉलेज हो जाए, उसका थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो जाए, पता लग जाए, कंफ्यूज ना हो ज़्यादा करने की वजह से। अब हम क्या करते हैं, मैंने ये दोनों थीम यहाँ पे निकाल के रख ली है, एडवांस डैशबोर्ड थीम और फ्रंट एंड की थीम। मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ ईका के नाम से, यहाँ पे आकर राइट क्लिक करते हैं, क्विक ऐप, लो जनाब यहाँ पे आकर लारावेल ईका। ईका मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारी थीम का नाम ही ईका है, तो मैंने ऐसी ना हमके प्रैक्टिस करने वाले ईका थीम के ऊपर मैंने कहा इसका प्रोजेक्ट का नाम रख दिया है। चलो ठीक है जी, इस नाम से इसे यूज़ करते हैं, थोड़ी रेलेवेंसी बन जाएगी सर। अब लेट्स सपोज ईका क्या है जी, ईका हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट की थीम होने वाली है, ठीक है, ई कॉमर्स। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके अपने पास प्रोजेक्ट एक तो शिबालो का भी ओपन कर लूँगा, दूसरा ईका के नाम से जो है ये भी ओपन कर लूँगा, शिबालो, इसलिए ताकि आपको रिलेट करके दिखा सकूँ कि हम जो काम कर रहे हैं पहले भी हम सेम कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अलग से सबूत करा देता हूँ, चलो ऐसा ही करा देते हैं, आप ज़रा ईजी हो जाए, ठीक है, कन्फ्यूज ना हो। चलो हमारा ये प्रोजेक्ट एक ओपन है शिबालो वाला, साथ ओपन कर लेते हैं हम। ईका का प्रोजेक्ट तकरीबन इंस्टॉल हो गया होगा अब तक, लारागन ट्रिपल डब्ल्यू ईका, ये जी ईका, ईका भी आ गया। इधर चेक करते हैं, इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी इसकी फाइलें पूरी नहीं हुई, ठीक है, प्रोजेक्ट की, लेकिन हमने इसे ओपन कर लिया। और तब तक हमारे पास इसकी डेटाबेस मुकम्मल बन चुकी होगी। मैं डेटाबेस को अपने इस सेशन में इंक्लूड करता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ पहले से। ये सेशन है हमारा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ईका के नाम से देखते हैं डेटाबेस आ चुकी है, डेटाबेस भी आ चुकी होगी, ये आ गई, ठीक है। बाकी तैयारी तो मुकम्मल करें ना आपने। लो जी हमारी ये तैयारी भी ओके है ईका की, ये हमारे पास डेटाबेस आ गई, ठीक है। साथ ही साथ क्या करते हैं, अब तक हमारे पास वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है लेकिन डॉट इन फाइल आ चुकी है, इसको चेंज करके ईका कर देते हैं ताकि ये वाला काम ओके हो हमारा। अब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि अब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, थीम छीम की चीज़ें समझने के बाद हमने वो नहीं करना W3 स्कूल उठाओ ये करो वो करो। हम डायरेक्ट काम क्या करने वाले हैं, फोल्डर पे आ रहे हैं, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आके अभी थोड़ा वेट करते हैं ये पूरा हो ले। जैसे ही पूरा होता है हम इसके बाद, हाँ चलो तब तक ओपन कर लेते हैं इसको, जेट स्ट्रीम को भी, ताकि हम ये भी इंस्टॉल कर सकें फोल्डर पे। तो इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसके अंदर इंस्टॉलेशन टैब हो जाओ ओपन, यहाँ पर आगे ये कमांड है हमारी। अब बस फटाफट जो है ना करते हैं, बस ये जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए, और इसके बाद हम जो है ना उसे कमांड अपने लगाएं, जेटस्ट्रीम इंस्टॉल करें, थीम्स अप्लाई करें और आगे चलें। आई होप कि मुकम्मल हो गया है, तकरीबन तकरीबन हो गया। अल्लाह अकबर, हो गया। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वो कमांड जो कंपोजर को हमने कहना है भजन इंस्टॉल करो, जेटस्ट्रीम को ये रिक्वायर करो, ये वाली कमांड हमने कॉपी कर ली है, ये यहाँ लगाएंगे। एक मिनट, डबल कैसे स्टार्ट हो गया, अच्छा जी ये कमांड हम यहाँ पे लगाएंगे, पी लगाने का उसने ऑप्शन नहीं दिया, आ गया। लगा के मैं एंटर करता हूँ कमांड लगा के,
तो जी जेटसिम इंस्टॉल होने लग गया। अगली कमांड कॉपी करते हैं। अगली हमारी कौन सी है जी? लाइव वर्क वाली ये भी है। मैं डार्क मोड करना चाह रहा हूँ, तो डार्क मोड के लिए क्या करेंगे हम? डायरेक्टली ये वाली कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप वो भी कर लो। वो करोगे वो भी बिल्कुल ठीक है क्राइटेरिया। ये कर लें तो ये डार्क मोड है आप देखो तो ये कमांड सेम है। ठीक है, लो जी यहाँ पर आके अच्छा ये भी इंस्टॉल हो रहा है जेटसिम में। चलें जिसे होने देते हैं, फिर अगली कमांड लगाते हैं। हम बस वेट कर रहे हैं इलोन मस्क का इंटरनेट आ जाए पाकिस्तान के अंदर, सैटेलाइट वाला इंटरनेट वो लगवाते हैं। इनके तो रट्टे बड़े होते हैं दूसरों के। क्या चीज़? हाँ जी, ऐसा ही होता है अक्सर, काम बंद पड़ा होता है और मेरा जो मोबाइल इंटरनेट है वो यूज़ करना पड़ता है, उसकी भी स्पीड अक्सर नहीं आ रही होती, तो बड़ा मसला ख़राब होता है। और यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पर पीटीसीएल की भी सर्विस बहुत ख़राब है। हम्म, वो रोज़ाना ही बहाने लगा रहे होते हैं जी, अपडेट हो रहा है, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। नहीं नहीं, सब लोग कंप्लेन करते हैं, सबके रटे होते हैं। कुछ लोग कह के छोड़ देते हैं, फिर यार क्या खपे हैं उधर बार बार टाइम इसके लिए, उन्होंने झूठ बोलने आगे। मैं स्टार्टिंग में जनक करता रहा इन्हें कॉल, अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। अब थोड़ा टाइम मिले तो चेंज करवाना है। अगर पिक्सल की सर्विस यहाँ पे अच्छी आ गई तो फिर पिक्सल का ही लगवाएंगे। ये सब लोग बैकएंड पे पिक्सल यूज़ कर रहे थे, पता है आपको इस चीज़ का? जितने भी स्काई नेट फलाना फलाना तमाम सिटीज़ में काम कर रहे हैं ना जितने भी, ये पीछे से पिक्सल से सर्विस लेते हैं। और पीटीसीएल की सर्विस यहाँ पे केरला में पहले कभी हमने यूज़ किया था, आज से कुछ साल पहले, तब ज़रा ख़राब हुआ करती थी। आपका पता नहीं इसलिए मैंने ये लगवाया नहीं था पीटीसीएल का, तो यहाँ पे उनकी वायरिंग पुरानी है, ये रीज़न थी। अगर बड़ी सिटीज़ की बात करें तो लेट्स सपोज अगर कोई एरिया ना आपके पास, मतलब मार्टन का एरिया है, और वहाँ पर जो नया टेल या फलाना टेल कोई कंपनी है इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली, उन्होंने एक अपनी वो होती है ना, आप देखते हो अलमारियाँ सी लगी होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आगे सारा कनेक्शन जाता है, वो उसके अंदर आते हैं तकरीबन 1000 जीबी का कनेक्शन होता है वो। ठीक है, 1 टेराबाइट का तकरीबन उसके साथ होता है, वो वहाँ तक जाता है। आप अलमारियों की बात करें ना, उनकी मैं जनरल अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, उनको टेक्निकल अल्फाज में कुछ और कहते हैं। तो वो नया टेलिया किसी ने एक पूरे एरिया के लिए एक लगाई हुई है, उससे सबको इंटरनेट आके दे रहा है। और पिक्सल की बात करें तो पिक्सल की कम से कम 10 लगी होंगी वहाँ पे अपनी, जबकि नया टेल की जो लगी है वो पिक्सल ने लगा के दिया उन्हें। ठीक है, उसके लिए उन्हें पिक्सल को रेंट पे करते हैं ये उतने का। ठीक है, बस फ़र्क यहाँ पे आता है, पीसीएल की ना कस्टमर सर्विस पहले बहुत बेकार थी, मतलब सही नहीं थे करते, टाइम पे आ गया कोई ना कोई इशू होते थे, तो ये रीज़न थी कि लोग उसे छोड़ के। ठीक है, अब नया डेल वगैरह ये बैकएंड में पिक्सल चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सर्विस अच्छी देते थे, इसलिए लोग जनरल के लगाने लगे कि ये 40 कॉल करते हैं पहुँच जाते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन अब इशू क्या है कि ये भी ख़राब करने लग गए, जब थोड़ा सा इन्हें पता लग गया ना हमारे पे लोग डिपेंड करते हैं, तो ये इशू ये इस तरह होने लग गया। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? पिक्सल की एक बड़ी अच्छी ऑफर आई है, 250 MB/सेकंड वाली इंटरनेट हुई, 250 MB। ठीक है, तो वो प्राइस भी उसके, रेट भी उसका अच्छा है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, महंगा नहीं है। मेरा प्लान है वो लगवाने का, और थोड़ा टाइम निकलता है इंशाल्लाह वही लगवाना है। उसकी स्पीड भी अच्छी आ जाएगी। अगर वो, उसके लिए पता है करना पड़ेगा, पिक्सल की यहाँ पे किला में वायरिंग बिछी हुई है कॉपर की, इंटरनेट के लिए कॉपर की वायरिंग बिछी हुई है पुराने दौर की, यहाँ पे किला में जो टेलीफोन के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, उस पे नेट चला रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इवन बड़ी सिटीज में पिक्सल की अपनी हर जगह पे ऑप्टिकल फाइबर बिछी होती है। किला में उनकी अपने बकौल, उनके बंदों के बकौल कॉपर बिछी हुई थी। ये बात है आज से कोई 3-4 साल पहले की, उस वक्त तक की बात है, आपकी अपडेट मुझे नहीं है कि अब क्या बिछा हुआ है इनका, यहाँ पे चेंज किया कि नहीं। चेंज कर लिया फिर, पर सबसे बेस्ट पिक्सल है वही लगवाओ, सबसे बेस्ट। खैर चलिए, यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। मैं अगली कमांड लगाता हूँ यहाँ पे, डॉग वाली लगी है, डॉग वाली लगी है। अच्छा, चले एंड पे कर लेते हैं। लगी थी डॉग वाली? नहीं है।
हाँ ठीक है लग गया है। और फिर इंस्टॉल होने लग गया है। वो एरर नहीं था तो हो गया मेरे ख्याल से दोबारा से। आपको इशू ना हो जाए इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। चलो कोई नहीं, दवा लग गया। अल्लाह की सूरत। कर दे ओके। तुरंत इसे क्रॉस करना भी फ़ायदे में नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई इसने चीज़ें चढ़ी होंगी अंदर। अगर क्रॉस करके दोबारा से ओपन करते हैं सीएमडी तो वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ ये पूरा हो जाए। हो गया, चलो शुक्र है। अब लगाते हैं npm इंस्टॉल। अगला आ गया जी हमारे पास npm रन बिल्ड और php artisan migrate। तो फिर पानी चल रहा है अंदर, क्योंकि हो गया है। ठीक है, चलो ये भी कमांड लग गई। अब आगे हम क्या करते हैं, php artisan migrate की कमांड लगाई, प्रोडक्ट हमारा ओके हो गया। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारा। अब अगला काम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये थीम वाली चीज़ों को खलास करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है। इसको बंद करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, फिल फॉर एका डॉट टेस्ट, छोड़ना करें यार। इसको ओपन करने के लिए लेकिन ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पे स्टॉप और स्टार्ट करना पड़ेगा इसे, क्योंकि उसने नया प्रोजेक्ट डिटेक्ट नहीं किया अभी जो इंस्टॉल हुआ है। अब एक परमिशन लेगा मेरे ख्याल से। नहीं कर दिया, अब चल के जी हो रहा है। नहीं प्रोजेक्ट में चल गया। इसको करते हैं रजिस्टर फौरी तौर पे। और यहाँ पर आके नेम क्या है जी, मोहसिन व्यास। ईमेल यहाँ पे आगे लगाते हैं info@mohsinvyas.com। पासवर्ड लगाते हैं जी, पासवर्ड अगेन पासवर्ड एंटर किया और हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या है कि हमने फुल फिल फोर थीम्स अप्लाई करनी है। थीम्स अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पे आते हैं थीम वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आके हम बैकएंड की थीम अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या है, एसएस का फोल्डर कॉपी किया, कॉपी करके हम आते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आके इका किधर गया, इका 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 ये आ गया। ठीक है जी, इसमें आके पब्लिक में उसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, फिर फॉर जाते हैं यहाँ पर अपने पास इधर बैक आके फ्रंट एंड थीम में आके इसका एसेट्स का फोल्डर जो है इसका नाम चेंज करते हैं। पहले इसका नाम देते हैं फ्रंट एंड एसेट्स। और ये भी कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आते हैं पब्लिक के अंदर, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों का हमने एसेस करना था, इसका अब कॉपी पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद इसका नाम वापस चेंज कर देंगे हम मेन थीम वाले फोल्डर के अंदर, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, अब हम दो काम कर चुके हैं प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के बाद। पब्लिक के अंदर हम एक एसेट्स के नाम से और एक फ्रंट एंड एसेट्स के नाम से दो फोल्डर रख चुके हैं, जिसके अंदर दोनों फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की थीम के एसेट्स मौजूद हैं। अगला काम क्या है जी, हमने यहाँ पर आके इका के फोल्डर में आके रिसोर्सेज में आके व्यूज़ में आके हमने कहना है लेआउट्स किधर पड़े, लेआउट्स ये हैं। लेआउट्स में आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लेआउट बनाएंगे डैशबोर्ड का। ठीक है, डैशबोर्ड का लेआउट बनाएंगे। डैशबोर्ड के लेआउट के लिए क्या करेंगे, फ्रंट एंड की थीम हमने लास्ट क्लास में चलाई थी सिर्फ, आज हम उसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम बल्कि इधर इसको इधर से आएंगे प्रोडक्ट के अंदर से, यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, लेआउट्स के अंदर आके एक न्यू फाइल बनाएंगे। किस नाम से, डैशबोर्ड के नाम से एग्जैक्टली। लो जी, बन गई डैशबोर्ड की फाइल। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद आ जाएंगे थीम के अंदर, बैकएंड की थीम में आएंगे। तो पहले बैकएंड की थीम को सेट करते हैं। इसके लिए हम आएंगे इंडेक्स के पेज पे, इंडेक्स इंडेक्स किधर है, इंडेक्स ये है।
इसको ज़रा प्ले करके देख लेते हैं, इंडेक्स का पेज जो है ना किस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। इंडेक्स का जो डैशबोर्ड का पेज है हमारे पास ना कुछ इस तरह का आ रहा है। अभी लोडिंग हो रही है इसके अंदर, ठीक है, चीज़ें लोड हो रही हैं, ये आइकन्स वगैरह भी लोड यहाँ पे हो रहे हैं। इंडेक्स का पेज कुछ इस तरह का आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मुझे पता लग गया कि index.html की जो फाइल है वो इसकी डैशबोर्ड की ही फाइल है और हमने इसे यूज़ करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी देर पे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके, बल्कि इसको कॉपी नहीं करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ना न्यू मतलब फोल्डर, ओपन फोल्डर पे क्लिक करके एक अलग सबलैम का ना वो टैब बना लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर आके अपनी थीम को ही ओपन कर लेते हैं। अब ये थी हमारी एडमिन डैशबोर्ड की थीम, बल्कि यहाँ पर आके कैस्मेटिक्स पूरे को ओपन कर लेते हैं। लो जी, मैंने ये कर लिया। इसमें आके एडमिन थीम के अंदर आके हमारा किधर है इंडेक्स का पेज, ये आ गया। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, आप जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर इधर क्या पड़ा है, थीम ओपन है हमारी, ये वालों का प्रोजेक्ट ओपन है, ये हमारा इक्के का प्रोजेक्ट ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर आके डैशबोर्ड वाला हमारा मैंने लेआउट बनाया खाली है, इसमें पेस्ट कर दिए थे। पेस्ट करने के बाद अगला काम क्या करेंगे, फिल फोर हमें पता है, अच्छे तरीके से हमें पता है कि इसको अगर हमने चेक करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम इसे चेक टेस्ट करना चाह रहे हैं साथ साथ, या वैसे भी अगर देखें, ये हेड है हमारा, मिनिमाइज कर दिया, बॉडी में आ गया, ये आ गया लेफ्ट मेन साइड पर लिखा हुआ है, इसको हम कर दिया मिनिमाइज। ये आ गया पेज रैपर, इसके अंदर हेडर ये आ गया पेज का, कंटेंट क्या आ गया। अगर हेडर में देखते हैं, हेडर में क्या आ रहा है, हेडर में कुछ बटन्स आ रहे हैं। इसको टेस्ट करने के लिए ज़रा हमें क्या करना पड़ेगा, एक रोड बनाते हैं यहाँ पर आके, रोड्स में आके वेब डॉट के अंदर आके, ये वेलकम का रोड है, इसकी कॉपी बनाते हैं। मैं एक रोड बनाता हूँ टेस्ट के नाम पे। टेस्ट का रोड क्या करेगा, ये लेआउट्स के फोल्डर में जाके डैशबोर्ड का जो पेज है ना उसे कॉल कर ले, ठीक है। फिलहाल तो पेज ही है, तो पेज ही है ना वो भी, क्या लेआउट है। हम टेस्ट करने वाले हैं, फिर चेक करने वाले हैं कोड कहाँ पे क्या किस तरह से काम कर रहा है, उसके लिए हम ये हर बार इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, स्लैश टेस्ट। उसके लिए साथ एक और काम करेंगे इसके अंदर, हम जो हमें पता है हम क्या करते हैं, वो कंट्रोल एच करके जहाँ पर स्लैश एसर्स, बल्कि खाली एसर्स आ रहा है, एसर्स उसके बाद स्लैश आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे स्लैश एसर्स के साथ, ठीक है। रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, लो जी रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, बल्कि वैसे तो चल तो गया है, लेकिन आपको बताया था इशू हो सकता है, हमने वो कर दिया रिप्लेस, हमारे पास ये प्रॉपर डैशबोर्ड का पेज इस वक्त चल गया होगा स्लैश टेस्ट के ऊपर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं वो चीज़ रिमूव करूँ जिससे सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड जो है ना रिमूव हो, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके ना ऑटोमेटिकली मुझे पता लगता जाएगा यहाँ से, ये आ गया जनाब, कोड हमें लग रहा था हेडर का है, इसको मिनिमाइज कर लिया। ये आ रहा है पेज रैपर, ये वाला पे कंटेंट पे रैपर लिखा हुआ है या ऊपर कोई हेडिंग लगी है, ये वाला। अब मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो क्या होता है, इसको रिमूव करके मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आगे करता हूँ refresh, तो क्या होता है, लो जी इसको रिमूव करने के बाद ये सेक्शन खाली हो गया। मतलब पता लग गया कि कंटेंट यहाँ पड़ा हुआ, मतलब ये कंटेंट है हमारा, बाकी सारा जो हिस्सा है वो हमारा लेआउट होने वाला है, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके इस कंटेंट को बेसिकली कट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पर आके हम लिख देंगे वही चीज़, वाई, क्या स्पेलिंग थे, फिर सोच लो बाकी, हाँ ये YIELD ही थे। और उसको वेरीफाई भी हम कर लेते हैं यहाँ पर आके, जो हमने लेआउट पहले बनाया था डैशबोर्ड का, इसके अंदर अगर हम आते हैं यहाँ पर आके देखते हैं, तो ये आ गया YIELD यील्ड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके YIELD यील्ड, इसके अंदर हमने यील्ड किसको करना है जी, इसको क्या नाम देना है हमने, कंटेंट का, ठीक है। ये हमने कर दिया। ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फौरी तौर पे यहाँ पर आके जो डैशबोर्ड का पहले का पेज बना हुआ है इसको हम रीनेम करेंगे, जो हमने पहले भी किया था। चलो W लग गया आगे, ठीक है, W भी जाने दो, चेंज ही करना था ना। तो यहाँ पर आके मैं टू लगाने लगा था, W लग गया। खैर इसको न्यू फाइल, यहाँ पे आके उस कोड को पेस्ट करके इसको नाम देते हैं डैश बोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है जी, ये दिया। अब अगला काम क्या है जी, ये जो हमने डैशबोर्ड का पेज यहाँ बना दिया, इसको कंट्रोल ए करके ज़रा पीछे लेके आते हैं, थोड़ा सा सुथरा हो जाए काम, ये हो गया। अब इसमें क्या हमने काम करना है, वो काम ये करना है कि इसके ऊपर और नीचे हमने वो ऐड करना है, एक्सटेंड करने वाला मामला, ठीक है। एक्सटेंड्स
लेआउट्स डॉट डैशबोर्ड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आके क्या करेंगे, सेक्शन कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर आके क्या करेंगे, एंड सेक्शन, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, वेब.php के अंदर जाके हम इसको छोड़ते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ख़त्म करते हैं रोड को, एक्स्ट्रा हमने बनाया था चेक करने के लिए। अब यहाँ पर आके क्या करते हैं, हम आते हैं टेस्ट की बजाय डैशबोर्ड पर, चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर डैशबोर्ड बन के चल रहा है कि नहीं चल रहा। डैशबोर्ड एक्सेप्ट चल रहा है, हमारा लेआउट बन चुका है और हमारा डैशबोर्ड अब चल रहा है, उसका हमने वहाँ से एक्सटेंड कर लिया, समझ आ गया। अगला काम क्या है, मेरे ख्याल से आपको भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगला काम हमारा क्या है जी, अगला काम ये है, ये तो पता लगे कि हम पेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं और हमने इसमें से कौन सा कोड उठाना है, कंटेंट रैपर जो जिसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है, बस बाकी का सारा लेआउट का हिस्सा है। ये बन चुका है, इसको आप फिलहाल क्रॉस करते हैं, वेब.php भी क्रॉस करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके हमने क्या करना है, बाकी सारी जो हमारे पास पेजेस हैं ना उनको इंक्लूड करना है। यहाँ फोल्डर एक बनाएंगे इंक्लूड्स के नाम से, फोल्डर बन गया। अब ढूंढेंगे बाकी सारी चीज़ें हमारी किधर पड़ी हैं, ये आ रहा है लेफ्ट मेन साइड बार, ये लिखा हुआ है साइड बार कोड इसका, इसको मैं क्या करूँगा, इंक्लूड, कट कर लिया मैंने वहाँ से, इंक्लूड्स डॉट साइड बार इसी नाम से आएगा। और इसका क्योंकि मैंने वहाँ से कट कट कर लिया हुआ है तो यहाँ पे आके न्यू फाइल इसकी बना के पेस्ट करके क्या नाम देंगे, साइड बार डॉट play.php, लो जी ये कर दिया। क्रॉस करते हैं, अगला काम क्या है हमारे पास, यहाँ पे हेडर, हेडर किधर है, ये हेडर आ गया। इसको भी कंट्रोल एक्स करके हमने क्या किया, कट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब इसको भी इंक्लूड करेंगे, हेडर, तो ये भी इंक्लूड हो गया। इसकी भी फाइल यहाँ बना लेते हैं, हेडर डॉट play.php, लो जी ये भी हो गया। अब रह गया जनाब फुटर, फुटर साहब रह गए, ठीक है। फुटर साहब को पकड़ते हैं यहाँ से, टैब प्रेस किया यहाँ पे आके, यहाँ पर आके हमने क्या किया, इंक्लूड इंक्लूड्स डॉट फुटर, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ पे लाके इसकी फाइल भी बना के सेव कर देंगे, फुटर डॉट प्लेट डॉट php, ठीक है जी। ये सारे बन गए। फिलहाल हमारा ये जो ना ये चल गया प्रॉपर तरीके से लेआउट। इसको ज़रा चला के चेक भी कर लेते हैं क्या ये वर्किंग में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, प्रॉपर लेआउट बन चुका है, हर चीज़ ओके है और ये चल भी रहा है, ऐसा ही है। अगला काम हमारा क्या होगा कि हमने ढूंढना है कि यहाँ पर हमें थीम को बल्कि ओपन कर लेते हैं, ये थीम ओपन है इस वक्त, या थीम डायरेक्ट ओपन है। यहाँ पे देखो अगर आपको रोड नज़र उसका यूआरएल नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डाटा टेबल किधर पड़ा होगा इस थीम के अंदर, डाटा टेबल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आके देखते हैं, ये लिस्ट प्रोडक्ट्स की शो करने के लिए ये एक पेज बना हुआ है, ठीक है, इसमें लिस्ट प्रोडक्ट्स की शो हो रही है। और जनाब यहाँ पे कैटेगरीज में आते हैं, आपको लग रहा था ये थीम अच्छी है, थीम ठीक है, कलर वगैरह चीज़ों के एतबार से बेहतर है, फ्रंट इसका फ्रंट एंड बेहतर है, लेकिन बैक एंड की बात करें तो टू दी पॉइंट ये थीम है, इसमें डाटा टेबल शायद यूज़ हुआ ही नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्स के लिए उन्होंने ये दिया हुआ है, मतलब टू दी पॉइंट है, जो मेजर चीज़ें होती हैं ई कॉमर्स साइट की उसके लिए उन्होंने ये चीज़ें तो इसमें कवर करके दी हुई हैं। ऑथेंटिकेशन अदर पेजेस में शायद यहाँ मिल जाए हमें, ये 404 का खाली पेज मिल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही। खैर इट्स ओके, डाटा टेबल नहीं है तो इट्स ओके। हम क्या करेंगे यहाँ पे आके, फॉर द मीन टाइम हमने अपना डैशबोर्ड चला लिया। अब हम चलाने वाले हैं अपनी मेन फ्रंट एंड की फाइल को, पेज को, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। अब फ्रंट एंड कैसे चलाएंगे हम, उसके लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम यही काम करने वाले हैं कि यहाँ पर आके जो हमने पहले काम किया था, यहाँ पर आके क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, बैकएंड चल गई प्रॉपर तरीके से, हमारा डैशबोर्ड चल गया, ठीक है। बाकी जो फाइलें हम उन्हें यूज़ करने के बाद, ठीक है, फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, फ्रंट एंड के नाम से फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे थीम के अंदर, इसको ज़रा क्लोज करके यहाँ पर आते हैं फ्रंट एंड की थीम के अंदर, यहाँ पे आके इंडेक्स ढूंढते हैं, इंडेक्स किधर है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट HTML किधर लिखा हुआ है, ये आ गया, कंट्रोल C, पहले वेरीफाई कर लें कि क्या यही है हमारा प्रॉपर फ्रंट एंड का पेज। इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर आके देखते हैं,
यस, ये हमारा बड़ा क्लासिक सा व्यू बना हुआ है फ्रंट एंड की टेम्पलेट का थीम का, ये देखो। और हम ये चलाने जा रहे हैं, ठीक है। चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए सिंपल हम इसका कोड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस तरह से हमने डैशबोर्ड का लेआउट बनाया था ना, हम लेआउट बनाएंगे फ्रंट एंड का भी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आके क्या करेंगे, लेआउट्स में आके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम ये सारा कोड पेस्ट करके इसे क्या नाम देंगे, फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट PHP। हो गया। अगली चीज क्या होगी कि हमने इसके अंदर देखना है कि मेन पेज का कंटेंट कहाँ पे आ रहा है। लो जी, ये हेड है, हेड को मिनिमाइज कर दो। बॉडी में आ गया जी, हेडर आ गया, हेडर को मिनिमाइज कर दो जनाब। उसके बाद ये कार्ट आ गया, कैटेगरी साइड बार आ गया, उसके बाद जनाब मेन स्लाइडर आ गया। अब हाँ, अब यहाँ पर आके देखते हैं चीज़ें क्या किस तरह से दिख रही हैं और हमने क्या क्या इसके अंदर करना है। अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या आ रहा है, डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड वाला पेज है ना हमारे पास ओपन। अगर हमारे पास यहाँ पर आ गया ना ये हिस्सा, डेली साइनअप्स वगैरह ये चीज़ें आ गई, ये कोड हमें मिल गया, तो मतलब ये है कि हमने वहाँ पर रुक जाना है। अगर हम ये देखते हैं कैटेगरी साइड बार, तो वो शर्ट्स ये चीज़ें किधर आ रही हैं, फ्रंट एंड की थीम बाज का थोड़ी सी डिफरेंट होती है डैशबोर्ड की थीम से। हमने देखना होता है कि हम क्या उठाने वाले हैं, किस तरह से उठाने वाले हैं, उसे कैसे हमने कस्टमाइज करना है। यहाँ पर ढूंढ लेते हैं डेली साइनअप्स किधर लिखा हुआ है, इस चीज़ को सर्च कर लेते हैं। सर्च करेंगे डेली, डेली साइनअप्स। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। हम थीम पिछली देख रहे हैं, बैकएंड वाली। क्रॉस करते हैं, गुड वन। यहाँ पर आके इस थीम को जरा ओपन कर लेते हैं अपने पास, ताकि पता हो कि हम क्या करने वाले हैं या कर क्या रहे हैं। लो जी, ठीक। अब हेडर हो गया, कैटेगरीज वाला सेक्शन ये है, ये भी हेडर का हिस्सा ही है। जब स्लाइडर आ गया समझो, वहां से हमारा पेज का कंटेंट स्टार्ट हो गया। अगर देखो ना, हम किसी और पेज को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट का पेज है एक, इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ तक का ये एरिया सेम रहेगा, नीचे वाला चेंज होगा, ऐसा ही है। और नीचे अगर आ जाते हैं तो ये फुटर का एरिया यहाँ से लेके वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये देखो बॉर्डर्स का पेज ओपन किया मैंने, इसके अंदर यहाँ तक का एरिया सेम है ऊपर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास ये फुटर का एरिया सेम है। तो मतलब इसके अंदर वाला जो हिस्सा ना, हमने वो सिर्फ निकालना है। किसी और पेज पे जाते हैं, ये लेफ्ट साइड वाले पे आ गया मैं, साइड वाले पे, इसके ऊपर देखें यहाँ से चीज़ें और हो रही हैं। फुटर और हेडर तक का एरिया सेम रहेगा। तो हमें देखना है कि स्लाइडर किधर आ रहा है, या हमें जो चीज़ हमें मिली थी यहाँ पर डैशबोर्ड, मतलब मेन पेज की अगर बात करते हैं, यहाँ पर कैटेगरीज वाला कहाँ पर आ रहा है, स्लाइडर का कोड कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ढूंढते हैं स्लाइडर किधर लिखा हुआ है। ऊपर आते हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पर आके हेडर हमने कर दिया, एक ही कैटेगरी कर दिया, मेन स्लाइडर ये आ गया, मेन स्लाइडर ये आ गया। प्रोडक्ट टैब सिलेक्शन सेक्शन ये आ गया जनाब, एक और सेक्शन है बैनर शैनर का, कोई एक ये आ गया। अब हमें ढूंढेंगे कैटेगरी का सेक्शन कोई ये आ गया, उसके बाद जनाब एक फीचर स्पेशल सेक्शन का नाम से कोई ये इधर आ गया, टॉप एंड सेक्शन इधर आ गया। ये सेक्शन कौन से हैं, ये सेक्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब दिखाता हूँ, स्लाइडर ये था, ये सेक्शन था प्रोडक्ट्स वाला आपका, बाय कैटेगरी कलेक्शंस वाला। इसी तरह से नीचे आते हैं, ये आगे सेक्शन आ रहा था आपका कोई ट्रेंडिंग शेंडिंग के नाम से, ये कैटेगरी के नाम से मैंने सेक्शन देखा था, वो आ रहा है। नीचे आते हैं यहाँ पर, ये सेक्शन एक और आ रहा है फीचर आइटम्स के नाम से। ये टॉप एंटर सेक्शन जो हमने लास्ट पे भी देखा, ये हमारे पास उसका कोड पड़ा हुआ है, मतलब इसका कोड वहाँ पड़ा हुआ है। फिर ये आ रहा है, कुछ डिब्बे आ रहे हैं, फिर ये सेक्शन आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे न्यू अराइवल्स आ रहे हैं, न्यू अराइवल के बाद क्लाइंट रिव्यू आ रहे हैं, क्लाइंट रिव्यू के बाद इंस्टाग्राम फीड आ रही है। इंस्टाग्राम फीड तक का कोड हमने उठा लेना है, खत्म कर देना है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, इंस्टाग्राम फीड तक का ढूंढेंगे, सर्विसेज का ये आ गया जनाब, ऑफर सेक्शन ये आ गया, न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट का है ये आ गया, टेस्टिमोनियल जो क्लाइंट वाले थे टेस्टिमोनियल ये आ गए।
ब्रांड सेक्शन ये आ गया जनाब, इंस्टाग्राम ये आ गया यहाँ तक का, नीचे फुटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, नज़र आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। थीम के अंदर सारी चीज़ मेंशन होती हैं, पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है और क्या छोड़ना है। मेन स्लाइडर तक का करते हैं कट। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यील्ड, और कहाँ पे लिखेंगे, फ्रंट एंड है, यहाँ पर ही लगाएंगे। ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इसको यील्ड करता हूँ कंटेंट के नाम से, वैसे कंटेंट के नाम से यील्ड करने के। ठीक है, मतलब क्या, ऊपर नीचे सारा लेआउट है हमारा, हेडर शेडर ये वो चीज़ें वो सेम रहेंगी, फुटर हेडर हेडर वगैरह सारा कुछ। यहाँ पर जो आएगा वो हमारा मेन कंटेंट का हिस्सा होगा। तो हमने क्या क्या करना है, कैटेगरी साइड बार, जो कैटेगरी वाला ये मामला है, कैटेगरी वाला और नीचे फुटर वाला, इसके दरमियान में ही हमने हमेशा कंटेंट रखा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने कर लिया, करने के बाद क्या करेंगे, फ्रंट एंड का जो फोल्डर बनाया है, यहाँ पर आके मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके इस कोड को पेस्ट करूंगा, पेस्ट करके इसको क्या नाम दूंगा, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है जी, नाम दे दिया। अब जरा क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट करके थोड़ा पीछे करके से इक्वल कर देते हैं, इक्वल हो गया। लो जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला काम अपना हर बार इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले किया था फ्रंट एंड के वाले से। वो क्या था कि ये व्यू जब करें तो ये ना चले, इसको हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कमेंट, इस वाले को हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए न्यू रोड्स बनाने वाले हैं। न्यू रोड्स हमारे किस नाम से होंगे, जिनके साथ प्रॉपर डैशबोर्ड सॉरी कंट्रोलर मौजूद होता है, उसके बेस पे हम काम कर रहे होते हैं। कंट्रोलर पहले बनाते हैं, इसके लिए कंट्रोलर हम बनाएंगे जनाब, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, फ्रंट एंड कंट्रोलर, याद आया, हाँ जी नाम आपको, जहाँ कोई चीज़ कंफ्यूज हो वाला, या चीज़ हम पहले करके दोबारा कर रहे हैं, जहाँ कंफ्यूज आप हो आपने पूछ रहे हैं। ठीक है, और जो फ्रंट एंड कंट्रोलर हमने बना लिया, बनाने के बाद अगला स्टेप हमारा वही सेम होने वाला है। हाँ उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है जी, इंडेक्स हमारा चल गया, कंट्रोलर पे आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं जी रिटर्न कर दो व्यू, फिलहाल इसको चलाते हैं ना अभी, बाकी बाद में देखते हैं। रिटर्न व्यू कौन सा कर दो आप, फ्रंट एंड डॉट इंडेक्स। ठीक है, और इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, वेब डॉट PHP के अंदर जिस तरह से हमने यहाँ पर अपने दूसरे प्रोजेक्ट में शिबालू वाले के अंदर वेब डॉट PHP के अंदर हमने रोड्स बनाए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसके लिए भी रोड बनाएंगे। रोड्स हमारे ये बने थे, ठीक है, ये जिस तरह एक रोड है। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, अपने ईका वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी ये रोड फिलहाल मैं एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी भी बनाते हैं इनके कॉपीज बना के। इसके लिए एक दूसरा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे उस कंट्रोलर को लिंक भी करना पड़ेगा, यूज ऐप, उसके अंदर मॉडल्स, उसके अंदर कंट्रोलर, सॉरी मॉडल्स नहीं, सॉरी HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स, उसके अंदर आ जाएगा हमारा फ्रंट एंड कंट्रोलर। ठीक है जी, ये लग गया। अब लगा के इसको करते हैं, चला के चेक करते हैं, यहाँ पर आके इसको डैशबोर्ड के बजाय मेन पे आते हैं, चलाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये नहीं चल रहा, रीज़न क्या है बोला। अब यहाँ पर आते हैं, दो काम हमने नहीं किए। एक तो यहाँ पर आके हमने क्या काम किया है, हमने एसेट्स को रिप्लेस नहीं किया, दूसरा हमने एक्सटेंड ही नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले तो कंट्रोल एच करके जो एसेट्स स्लैश जो है ना जाना आ रहा है उसको रिप्लेस करें, यहाँ पे भी नहीं किया, और हमने लेआउट के अंदर भी नहीं किया हुआ इसके, ये था ना, इसके अंदर भी हमने ये चीज़ रिप्लेस करना थी। अब दूसरा क्या करना है, इसको हमने एक्सटेंड भी करना है, जिस तरह हमने पहले किया था लास्ट लेक्चर के अंदर फ्रंट एंड के लिए भी हमने उस जो है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सटेंड्स फ्रंट एंड डॉट सॉरी लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड। लो जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन कंटेंट। ठीक है, नीचे आ जाते हैं जनाब, यहाँ पर आके को एंड सेक्शन कर देते हैं, कर दिया। आप जादू देखते हैं। आप भाई क्या मसला हुआ है, क्या मसला हुआ है बोला, मुझे बताया मसले का, आप बताओ जरा क्या मसला हुआ है।
हमने भी क्या रिप्लेस किया है, एसेट्स के पीछे स्लैश लगा दिया है, वो भी फ्रंट एंड की थीम के अंदर। मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे करना है। डैशबोर्ड की थीम के लिए हम एसेट्स रिप्लेस करते हैं, फ्रंट एंड की थीम के लिए हम उसके पीछे लिखते हैं फ्रंट एंड एसेट्स। मैं देख रहा था यार, अभी पकड़ते हैं, अभी पकड़ते हैं, अभी पकड़ते हैं, ध्यान ही नहीं। अल्लाह के बंदो, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ स्लैश एसेट्स स्लैश आ रहा हो वहाँ पर स्लैश इसके ना फ्रंट एंड एसेट्स कर दो, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब हमारी चीज़ एक्चुअल में चलेगी। लो जी, हाँ जी चल गई। ये देखो। अगला काम हमारा क्या है, हमें पता है कि किसी भी कोड को फाइंड आउट करके पेज में से कैसे चेंज किया जा सकता है, तो हम कर सकते हैं। हम थोड़ी सी लिंकेज लिंकेज करेंगे इनके आपस में कि लिंक कैसे करते हैं। मतलब अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके अगर मैं देखता हूँ ना पेजेस वगैरह, कोई एक पेज बनाते हैं, ये पहले हमने ये कैटेगरी वाला जो ये सेक्शन है ना, इसको हम थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। ये जो कैटेगरीज ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है, या ये जो मेन्यू लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा बेहतर करते हैं, इसके अंदर हमने क्या रखना है और क्या निकालना है, ये वाला ज़रा काम करते हैं। इनकी थोड़ी सफाई करते हैं। सफाई करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आके ना मैं आ जाऊँगा लेआउट के अंदर, बाकी सारी चीज़ें ज़रा खाली करते हैं यहाँ से। अब ढूंढते हैं हमारे पास यहाँ पर ये हेड है, हेड को छोड़ दो फिलहाल। यहाँ पर आके हेडर का मौजूद है, तो जी हेडर मौजूद है यहाँ पर, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हेडर के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर फ्री शिपिंग ये वो वगैरह वगैरह। हम फिलहाल क्या ढूंढ रहे हैं, वो बटन्स कहाँ पे आ रहे हैं, नेव बार के, नेव मेन्यू के जो ऊपर हमारे पास सेक्शन आ रहा है ना हमारे सामने, ये वाला, ये इसे कहते हैं नेव बार। ठीक है, इसे नाम दिया जाता है नेव बार का, जिसके अंदर बटन्स लगे होते हैं किसी पेज को भी ओपन करने के वेबसाइट के हवाले से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद ढूंढेंगे कि हमारे पास ये बटन कहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एक आसान तरीका भी है इसका, खैर हम पहुंच गए हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से करवाने लगा था। यहाँ पे आगे देखें जी, ये ना यूएल के नाम से एक टैग लगा है, आपको पता है जी, ये लिस्ट का टैग होता है, और हम जब एचटीएमएल पे काम कर रहे थे इसको हम थोड़ा देख के आ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हर जो लिंक है ना या लिस्ट आइटम है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, यूएल का क्या मतलब है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम कितनी है, पहली लिस्ट आइटम आइटम है होम के नाम से, दूसरी है जनाब ये कैटेगरीज के नाम से, तीसरी है जनाब प्रोडक्ट्स के नाम से, चौथी है अबोर्डर्स के नाम से या पेजेस के नाम से, पांचवी ऑफर्स के नाम से है, छठी ब्लॉग के नाम से है, सातवीं प्रोडक्ट्स के नाम से है आगे, आठवीं हॉट ऑफर्स के नाम से है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके ना कि हॉट ऑफर्स वाली जो है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर भी आ रही हैं, ये यहाँ से सेलेक्ट करके ना इन सब को मैं अलग एक्सपोज कराऊंगा पहले। ठीक है, खाली। अब क्या करूँगा, ये एक रह गई, इसको पीछे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की बजाय हमारा होम का लिंक कौन सा है, स्लैश, ये मैंने दे दिया। जरा सेव करके हमें चेक करते हैं कि क्या हमारे सामने व्यू आता है इसका। हमारे सामने ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है कि खाली होम का बटन हमें शो हो रहा है, ये देखो आ गया। अब हमें क्या करना है, हम मर्जी के बटन रखने हैं। अगर हमें ड्रॉप डाउन को यूज़ करनी है, ड्रॉप डाउन वाला उठा के उसको कॉपी बना के चेंजिंग कर लेंगे। फिलहाल मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जरा इसे यूज़ करने का जरा तरीका बनाने का, यूज़ हमने किस तरह से करना है, इसकी कॉपीज़ बनाते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमने पेज बनाना है शॉप का, स्लैश क्या होगा उसका यूआरएल, हम शॉप बनाएंगे लिंक। अगर हमने पेज बनाना है किसका, अबाउट अस का या कॉन्टैक्ट अस का, उसके हम यहाँ पे रोड क्या बनाने वाले हैं बाद में जाके, अबाउट या यहाँ पर आके कॉन्टैक्ट। इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पर ब्लॉग का आ गया जी, आवर सर्विसेज आ गई। मैं एग्जांपल के तौर पे फिलहाल ऐड कर रहा हूँ, हम कहते हैं जी ब्लॉग सर्विसेज। ठीक है, मैंने फिलहाल ये वैसे ही रैंडम ना कुछ इसके अंदर बटन बना के उनके लिंक दे दिए हुए हैं। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे कि क्या चेंजिंग आती है हमारे के चेंज करने के बाद। तो हमारे यहाँ पर ये चेंजिंग करने के बाद कुछ इस तरह से ये लिंक शो होने लगे। अब पर्पज़ हमारा क्या है कि हमारे पास ये पेजेस तो डिस्प्ले हो गए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं तो इसको चाह रहा हूँ शॉप वाला पेज में बनाऊँ, जिसके ऊपर क्लिक किया जाए, जिस तरह हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, शॉप पे क्लिक करते हैं, उनके तमाम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, उस तरह एक शॉप वाला पेज बनाऊँ जिसके अंदर तमाम प्रोडक्ट्स शो करवा दूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे थीम को ओपन करता हूँ पहले। मतलब ये चेंजिंग हम यहाँ से नहीं चेक कर सकते क्लिक करने से क्या होने वाला है।
थीम को ओपन करके यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा पेज हमने शॉप के लिए यूज़ करना है। अगर शॉप के लिए देखें, शॉप के लिए यूज़ करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे पेजेस दिए होंगे हमें। मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट 360, प्रोडक्ट व्यू, प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट गैलरी का मतलब है प्रोडक्ट्स वाला वो पेज जिसके ऊपर सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आके चेक करते हैं, ये लेफ्ट साइड पर वाले उन्होंने एक प्रोडक्ट गैलरी दी हुई है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है प्रोडक्ट्स। नहीं, ये सिंगल प्रोडक्ट शो कर रहा है, बल्कि मैं चाह रहा हूँ वो वाला पेज मिले जिसके ऊपर तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हों। गैलरी फुल विड्थ, 360 फुल विड्थ। देखते हैं ये क्या आ रहा है, ये भी सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज है। अब यहाँ पर आगे क्लासिक वेरिएशन, कुछ ये चीज़ें आ रही हैं, इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, लेफ्ट साइड पर 4 कॉलम, फुल विड्थ 4 कॉलम, इस पर क्लिक करते हैं, इस पेज में क्या पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, ये देखें जी हमारी मर्जी का एक प्रोडक्ट वाला पेज आ गया यहाँ पर। क्या ख्याल है? अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला पेज मैं यूज़ करूँ अपने पास स्लैश शॉप पे, तो उस पर क्लिक किया जाए, इस तरह का पेज आ रहा है। और प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो वाली आनी चाहिए जो हम डेटाबेस जो बल्कि बैकएंड से डैशबोर्ड से हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा ही काम करती है वेबसाइट, एक बैकएंड से एडमिन ऐड कर रहा होता है उन्हें। अब मैं ये पेज यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसके लिए क्या करूँगा, पहले इसका कोड उठाऊंगा, शॉप फुल बिट्स के डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल पड़ी है थीम के अंदर। देखेंगे काम पड़ी है, मैंने थीम ओपन कर ली, यहाँ पर आके ओपन करके देखता हूँ जी मैंने कौन सी थीम ओपन किया, फ्रंट एंड वाली। फ्रंट एंड नहीं ओपन है, इसके अंदर देखते हैं शॉप फुल बिट्स कहाँ पे लिखा हुआ है, शॉप फुल बिट्स ये लिखा हुआ। ठीक है जी, इसको क्या करेंगे, सारा कंट्रोल ये नहीं करना हमने, हम ढूंढेंगे कि हमारे मतलूबा चीज़ कहाँ पड़ी है। इसको ओपन, हेडर भी गया, अब यहाँ पर आते हैं, ये ब्रेड क्रम्स लिखा है, इसमें शॉप और होम और शॉप लिखा हुआ है। चेक करते हैं कि हमारा पेज यही है, हाँ ये यहाँ पे शॉप लिखा है, यहाँ होम फिर शॉप लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फुटर तक ये हमने सारा कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करेंगे, मैं ज़रा इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे किधर गया, ये थी ब्रेड क्रम्ब होती हैं जो आपके सामने ये आ रहा है ना, ये इसके बाद एक पेज उसके आगे एरो लग के दूसरा पेज का नाम आ रहा था, इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रेड ब्रेड क्रम्स का ये एरिया आ रहा है जी, तो हमें पता लग गया कि हमने ये वाला जो एरिया ब्रेड क्रम्स का इसके इसको रखना है। ये सेक्शन आ गया शॉप का पेज का, इसको खत्म किया, तो ये बस दो चीज़ें, जितने भी हमारे दूसरे पेजेस होंगे ना होम पेज के अलावा, उनके ऊपर हमने सिर्फ दो दो सेक्शन कॉपी करने हैं। एक सेक्शन जिसके साथ जिसके ऊपर नाम लिखा होगा पेज का, शॉप पेज का ये सेक्शन ये है, इसमें सारा कुछ मौजूद है। और एक हमारा हो जाएगा ब्रेड क्रम्ब का एरिया। इस थीम के बारे से हमने थोड़ा चेक तो करना पड़ता है ना, एक मरतबा चेक हम कर चुके हैं, नीचे फुटर स्टार्ट हो रहा है, जाहिर बात है यही हमारा एरिया जो हमने उठाना है। कॉपी किया इसको, कॉपी करके क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर आगे, इसको ज़रा क्रॉस करता हूँ यहाँ से, हम इसमें आके क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आके फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जिसको नाम देंगे हम पेस्ट करके ये वाला नाम के देंगे शॉप डॉट ब्लेड डॉट पी। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब यहाँ पर ऊपर आके इसको यहाँ पर करते हैं एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड करेगा बोला ये डॉट क्या, डॉट शॉप डॉट फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का लेआउट हमने यहाँ पे एक्सटेंड करना है। अल्लाह के बंदो, यहाँ पे हम क्या कहते हैं सेक्शन स्टार्ट, अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा से भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन कंटेंट, चीज़ हम वही करें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मजीद एफिशिएंट तरीके से हम उसे मैनेज कर रहे हैं। एंड सेक्शन ये कर दिया, सेव किया। अगला काम क्या है, इसे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रोट होना चाहिए, कंट्रोलर में फंक्शन होना चाहिए उसका। यहाँ पर आके इसका रोट बनाते हैं स्लैश शॉप, और यहाँ पर आके भी शॉप। ठीक है, और अब पता है कि फ्रंट एंड कंट्रोलर के इसका फंक्शन भी बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जाके इसकी कॉपी बनाते हैं इंडेक्स की, फिर स्पेस देते हैं, इसका नाम क्या देंगे शॉप, और शॉप के ऊपर शॉप फ्रंट डॉट शॉप वाला फंक्शन वो व्यू कॉल कर दो जी, ये कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आके सिंपली हमने इका डॉट टेस्ट स्लैश शॉप एंटर किया। कुछ चीज़ें चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, क्यों वाला क्या, लेआउट चल गया सारा, लेकिन आप देख सकते हो पिक्चर्स नहीं चल रही। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इस को यहाँ कॉपी कर लेने के बाद शॉप वाले वेब पेज बनाने के बाद इसमें हमने वो फ्रंट एंड एसेट्स मिले हुए हैं। ठीक है, समझ आ गया, इमेजेस सारी पड़ी हैं इस फोल्डर के अंदर,
ये करके हमने लगाया, चलाया, अब रिफ्रेश करते हैं तो ये चल जाएगा। ये जो हमने काम किया है इतना काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले भी। हमें पता है डैशबोर्ड की थीम कैसे लगानी है, पता है फ्रंट एंड की थीम कैसे लगानी है, ठीक है। इवन हम इससे ज़्यादा पेजेस लगा चुके हैं, जिस तरह से मैंने भी लगाए हैं पेजेस, ज़्यादा पेजेस पहले लगा चुके हैं। चाहे फिर डैशबोर्ड की बात करें या फ्रंट एंड की बात करें, मेजर मुद्दा क्या है आज, विद इन 5 to 10 मिनट्स हमने एक चीज़ करनी है कि कैसे हम एक्चुअल वेबसाइट की वर्किंग चलाते हैं, या एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर की वर्किंग होती है फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ, मतलब मिल के कैसे काम होता है। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, ये शॉप वाला पेज हमारा चल रहा है, ये देखो शॉप वाला पेज हमारा यहाँ पर चल रहा है, इसके अंदर 4 और 4 8 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ अगर यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐसे ही ना है, या हमें कस्टम ना यहाँ पे जीएन करके लगानी पड़े हैं, मैं चाहता हूँ हम डैशबोर्ड से एक मॉड्यूल बनाएं प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। प्रोडक्ट्स हम ऐड करें वहां से, या हमें शो हो जाए, क्या ख्याल है? ऐसा होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर आपको मैं गौर से दिखाऊं ये चीज़ है, तो अगर हम आते हैं अपने पास डैशबोर्ड पे, मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो यहाँ पे गौर करो, हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए बने हुए सारे मॉड्यूल्स पड़े हैं। हमने हमने क्या करना है, वेंडर तो छोड़ दो, वेंडर वाला के साथ खत्म करते हैं अंदर से, ये ज़रा कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, इसके फिर ज़रूरत नहीं। यूज़र्स, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, रिव्यूज़, बस ब्रांड की भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। हमने इनके क्रेडिट्स बनाने हैं, ठीक है। फिलहाल क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट्स के नाम से क्रेडिट्स बनाऊंगा। बनाने के लिए कुछ नहीं करना, कंट्रोलर चाहिए हमें, रोड चाहिए, और अगर बात करते हैं हम उसके बाद से पेजेस की, बने पड़े हैं। बात समझ आ रही है? अब क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पर आगे क्या करेंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर जी? चलो कंट्रोलर सबके बना देते हैं, साथ साथ लगे हाथ। प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, बल्कि कंट्रोलर नहीं चाहिए खाली, मॉडल भी चाहिए, माइग्रेशन भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, ठीक है। चलो पहले आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं उसी तरतीब से चलता हूँ जिस तरह आपको मैंने पहले काम करवाया हुआ है। क्रिएट माइग्रेशन या मेक माइग्रेशन, क्रिएट, पहले कौन सा है, यूजर्स का टेबल हमने बनाना है, क्योंकि वेंडर हमने नहीं यूज करना, यूजर्स टेबल, ठीक है जी। सॉरी यूजर्स टेबल पहले है, बल्कि इसकी माइग्रेशन पहले मौजूद है। हाँ फोन्स के नाम से नहीं, नहीं 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 नहीं, वो तो शुभाल वाले प्रोजेक्ट में थी। यहाँ पर ये माइग्रेशन किसने बनाई है, जेट स्ट्रीम ने पहले से बना दी हुई है। ये देखो ये बनी है, ये हमारी बन गई है, इसको डिलीट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो वाली पहले से है। हम बनाएंगे कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स। फिलहाल ये करते हैं कैटेगरीज प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। कैटेगरीज, माइग्रेट किए बगैर डिलीट कर दी तो कोई इशू नहीं है, माइग्रेट कर दी होती तो फिर अगला प्रोसेस हमें करना पड़ता। जो हमने पहले प्रोसेस किया था ना माइग्रेशन, अगर हमने डिलीट करनी है तो उसके लिए हमने टेबल भी डिलीट करना है, सारा कुछ, वो सारा कुछ करना पड़ता है हमें। हमने भी बनाते डिलीट कर दी, माइग्रेट नहीं किया, उससे तो कोई इशू नहीं। प्रोडक्ट्स हो गया, फिर क्या हमारा अगला आता है ऑर्डर्स, ठीक है नहीं। ऑर्डर शॉर्डर तो मैं फिलहाल नहीं करने वाला, मैं प्रोडक्ट्स वाले पेज की बाकी चीज़ें बनाने वाला हूँ अभी फिलहाल। अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, मेक मॉडल, कौन सा, कौन सा मॉडल बनाना है हमने, प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है जी। सिमिलरली हमने एक बनाना है कंट्रोलर, किस नाम से, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के नाम से। लो जी ये हो गया। अब अगला काम क्या करेंगे, जरा इसकी सफाई करेंगे, रहने दें अभी, खाली डायरेक्ट प्रोडक्ट्स चलाएं अभी यहाँ से, फिलहाल चलाते हैं, सफाई सफाई बाद में करेंगे, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ हमारे पास यहाँ पर जो, इसको ओपन कर लेते हैं दूसरे टैब के ऊपर, हमारा प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पर मेन पे हमारे पास जो है ना ये चल रहा है इस तरह से। शॉप पे आते हैं तो शॉप वाला पेज हमारा इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पास यहाँ पर, तो अगर हम देखें अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज को, थीम ओपन कर लेता हूँ प्रोडक्ट वाले पेज में। कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हमने कौन सा पेज यूज़ किया है,
नहीं 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 नहीं, ठहरो। डैशबोर्ड थीम, इसमें इंडेक्स ओपन कर लेते हैं फिलहाल। मैं चाह रहा हूँ कि थीम भी हमारे पास ना ओपन रहे साथ साथ, ताकि हम चेक कर करके ना उन्हें यूज़ करते रहें, तो डुप्लीकेशन होती है फिर। हमारे पास ये थीम का पेज फ्रंट एंड ओपन है, ये थीम का बैक एंड ओपन है, यहाँ पर प्रोडक्ट का फ्रंट बैक एंड ओपन है, प्रोडक्ट का फ्रंट एंड ओपन है, ठीक है। तो अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आके थीम के बैक एंड में आके ना चेक करता हूँ प्रोडक्ट्स वाला जो पेज है वो किस नाम से है। लिस्ट प्रोडक्ट्स वाला, मतलब तमाम प्रोडक्ट्स वाला पेज ये है। ऐसे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही है, किस नाम से है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से। मतलब ये पेज मैंने प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल बनाने के लिए यूज़ करना है। उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, अपने थीम के अंदर आ जाऊँगा। थीम के अंदर आने के बाद इसको बंद करता हूँ, एडमिन में आता हूँ, यहाँ पर आके प्रोडक्ट लिस्ट वाला पेज ये है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके इका के अंदर इसको बंद करते हैं, इधर भी बंद करते हैं, ज़रा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आके व्यूज़ में आके मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद न्यू फाइल, इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके नाम दे दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। प्रोडक्ट्स का इंडेक्स का पेज हमने बना दिया, इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर हमने बाकी सारा खलास करना है, सिर्फ हमने मेन हमने जो है एरिया वो रखना है। लेफ्ट मेन साइड बार भी गया इसका जी, हेडर भी गया इसका, कंटेंट रैपर ये आ गया। मतलब सिर्फ ये रखना है, बाकी सब अलग इस पर। इस तरह हम ऑलरेडी करते हैं दूसरी थीम के अंदर भी, ठीक है। हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ये हिस्सा रह गया। इसको उठाते हैं, यहाँ पर ला के बैक पे लेके आते हैं। अब इसका तसल्ली देते हैं कि हम हैं आपके साथ। एक्सटेंड्स लेआउट्स डॉट डैशबोर्ड, ये लगेगा। कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है, ये क्लियर है? हाँ, आपने, मैं बताता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ बोलिए कंफ्यूजिंग है ना, मैं तो यकीन है बस मेरे ऊपर मैंने आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी करवाई हैं इसलिए, ठीक है। पहले ऑलरेडी आपको मैं अलग अलग करवा चुका हूँ, अगर आप लोग ने प्रैक्टिस की होती गलती से तो ये इशू ना होता। हाँ जी, अगर किसी ने प्रैक्टिस किया तो उसके लिए ईजी होगा। फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैंने वही काम जो पहले किए वही किए हैं। अभी मैंने एक इंडेक्स का पेज बनाया प्रोडक्ट्स का। ठहरो जरा, हाँ क्या, एडमिन के लिए बना रहा हूँ यार। बैकएंड पे एडमिन काम कर रहा होता है, चीज़ें ऐड करने का शो होती हैं मेन पे, फ्रंट पे सामने, ठीक है। मैं ज़रा आपको रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट का काम है रिपीट करना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा हमने क्या क्या किया। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट्स के नाम से मैं क्रड्स बनाने वाला हूँ, जिसके लिए अलग से मैंने कोई टेबल या फॉर्म का कोड यूज़ नहीं करना। मेरे पास बना बनाया कोड मेरी थीम के अंदर, किधर गया थीम, ये थीम वाला डैशबोर्ड का पेज ओपन है, इसके अंदर लिस्ट प्रोडक्ट के नाम से ये एक पेज मौजूद है जिसमें प्रोडक्ट शो की जा रही हैं। और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के लिए भी एक पेज ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, कलर शलर, साइज उसका, ये सारी चीज़ें, प्राइस, क्वांटिटी वगैरह टिक करके इसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मौजूद है। मैं क्या करने वाला हूँ, पहले लिस्ट प्रोडक्ट वाला पेज मैंने यहाँ से वहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, ये मैंने कॉपी कर लिया हुआ है, कॉपी करके मैंने उसका ये पेज बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, पहले प्रोडक्ट्स के बताता हूँ, क्रेडिट्स, क्रेडिट्स किस तरह से बनेंगे, सिंपल तरीका है। कॉपी बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं रिसोर्स, रिसोर्स ऑर्डर लगाते हैं इसके लिए, स्लैश प्रोडक्ट्स के नाम से। यहाँ पर हम उसका जो कंट्रोलर बनाया है वो लिंक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स का फंक्शन प्रोडक्ट्स कंट्रोलर का। इस तरह ही करते हैं, ये वो भूल गए हो आप, क्रेडिट्स कैसे बनाते थे। क्या, बल्कि इन्हें ख़त्म करेंगे ऐसे, ये होगा रिसोर्स का रोड, ठीक है। और किसी ने नोट नहीं किया, किधर गायब हो आप, अल्लाह के बंदो।
चलो चलिए फ्रंट एंड बैक एंड पूरी तरह मार दी। अब ये देखिए बॉयज आपस में डिस्कस करके कर लेते हैं, हम 4 लोग हैं, मैं हाँ, किसी से डिस्कस करके करूँ इसको। डिस्कस करते हो आपस में? बहुत डिस्कस करते हो आपस में? हेल्प करते हैं एक दूसरे की? कौन कौन करता है? करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं करने के लिए। वो दोनों तो नहीं जाते, ये दोनों जाते होंगे। हमेशा कामयाब अकेला बंदा होता है, समझ आ रही है? किसी पर रिलाई करने वाले नहीं होते, खुद मेहनत किया करो। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैंने उसके लिए एक मतलब रोड बना दिया, कर दिया प्रोडक्ट कंट्रोलर को। अब यहाँ पर आके प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आके इसका फंक्शन मतलब कॉल करते हैं, रिटर्न कर दो जी कौन सा व्यू, प्रोडक्ट्स डॉट नेक्स्ट। ठीक है जी, ये बनता है यहाँ। क्या करना है लिंक करना है, सब कुछ करना है। मैं फिलहाल आपको सिर्फ चला के दिखाने लूँगा पहले प्रोडक्ट्स। तो ये वो पेज है जो हमने थीम से उठा के प्रोडक्ट्स पे लगा दी। इसमें प्रोडक्ट्स पहले से डिस्प्ले उन्होंने दिखा दी है। अब करना क्या है, सिंपल सारी चीज़ें इसके अंदर बनी बनाई हैं। ये देखो, क्लिक करते हैं, एडिट का डिलीट का सारे पेज बटन पहले से लगे हुए हैं, हर चीज़ मुकम्मल बनी बनाई है। प्राइस यहाँ शो कराओ जी, ऑफर यहाँ शो कराओ, है भाई परचेज कब किया, कितने आइटम वगैरह स्टॉक में कितनी पड़ी हैं, एक्टिव है कि नहीं है, फ्रंट पेज चीज़ यहाँ पे शो करा सकते हो आप। फिलहाल हम इन्हें खाली करके ना इसमें 2-3 चीज़ें रखेंगे वक्ती तौर पर सिर्फ टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, चलिए वो प्रोडक्ट पर लिंक कर देते हैं, बल्कि मॉडल यूज ऐप प्रॉपर मॉडल्स। मैं खुद कर रहा था, इसी वजह से स्पीड से करता, तो अब तो काफ़ी काम हो चुका होना था, आपको बता रहा हूँ साथ साथ मैं बड़ा स्लो कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर हमने आज कुछ चीज़ें दोनों तरह की थीम्स इकट्ठी अप्लाई करके उन्हें यूज़ करना था तो स्पीड तरह बनानी पड़नी थी। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, नहीं तो मैं एक एक चीज़ ब्रीफ करता तो ये काम अब तक जो हमने किया, मैंने सुबह से लेकर अब तक आपको करवाना था। ठीक है, तो इतना टाइम लग जाना चाहिए। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले करवा चुका हूँ कि आप लोग पहले एक एक चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। जब स्पीड से हम करें तो फिर जो है ना मसला ना हो। अब आगे हमने जब प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाना है इंशाल्लाह कुछ 1-2 लेक्चर्स के बाद, तो जब प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके अंदर अगर मैं आपको इच्छी बिच्छी फिर से करवाने लग जाऊँ ना एबीसी, तो समझ लो कि प्रोजेक्ट हमारा साल में मुकम्मल होगा। ठीक है, नहीं तो प्रोजेक्ट 2 लेक्चर्स की मार है। तो सर हम 2 प्रोजेक्ट कर लेंगे ना, मतलब एक बना लिया उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो भी गया, फिर नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। मेरा तो नहीं ठीक है। क्लियर होना, मैं बता रही हूँ। चले चले इधर गौर करें, आपको मैं वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी दे रहा हूँ साथ, ताकि आप लोग जने से कर सके। अब आप क्या करोगे, आप लोगों ने जिस तरह मैं काम करवा रहा हूँ ना लेक्चर देखते हुए, एज इट इज़ आपने खुद भी इस पे काम करना है। एक एक स्टेप को मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेक्चर आज शायद सेंड ना हो, बल्कि शायद सेंड हो भी जाए। ठीक है, तो आपको मैं कर दूंगा। अब आपने करना ही है, इसको देखते हुए आपने एज इट इज़ सारी चीज़ों को एक स्टेप को खुद भी रिवाइज करना है, काम साथ 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 करना है। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी थीम के साथ, थीम भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप दिन इसे कर पाओ। तो जी मैंने करके चलो इसे विद लगा के भेज भी देते हैं। प्रोडक्ट्स डॉलर प्रोडक्ट्स ऐसे ही कर देते कि ये भी भूल गए हो। नहीं कहते यार। हाँ, तो फिर हमने यही काम करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर आके क्या करेंगे, सिर्फ इनको ज़रा साफ सुथरा करेंगे। प्रोडक्ट ऐसे ही रहे, नेम प्रोडक्ट शो कराते हैं, डिस्क्रिप्शन कराते हैं, खाली प्राइस और डिस्क्रिप्शन करा देते हैं, बाकी चीज़ें खत्म करते हैं फिलहाल, ताकि कन्फ्यूजन हमारी ना हो, हम इसे यूज़ करनी आ रही है बस ये चीज़। नहीं हमने भी माइग्रेट नहीं किया। नहीं किया किया नहीं किया मार्केट अभी करना है। जी मैंने ये उठा लिया लगा लिया, यहाँ पर देखते हैं नीचे भी इसका कोई बना हुआ है कि नहीं। मेन्यू नहीं है। अब क्या करते हैं, जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स खत्म करते हैं, एक प्रोडक्ट यहाँ रखते हैं कोड एक का। ये टीआर आ रही है, मेहनत करके पहले बैठ के नहीं, उन्होंने पैसे कमाने के लिए लिखा है इसलिए थीम बनाई उन्होंने। अब देखें जी, यहाँ पर हमने अगर इसे शो करना क्या करना पड़ेगा, हमें ऑलरेडी पता है कि हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर ईच प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसको बंद करते हैं यहाँ से।
इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। प्रोडक्ट नेम हो गया, यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस शो करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन शो कराते हैं, बाकी अलग एक्सप्लोर करते हैं फिलहाल। क्योंकि कलर्स आपको यूज़ करने बनाने आते हैं, उसका इशू नहीं है। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो वहाँ पे शो कराएंगे। ठीक है, ये काम मैं चाह रहा हूँ हो रहा है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज शो कराएंगे, प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, हमने ये 4 एट्रीब्यूट ही अपने भी माइग्रेशन के अंदर रखने हैं, बाकी ख़त्म करा देंगे। लो ये हो गया। अब चेक करते हैं कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले खाक होगा जब तक बनाएंगे नहीं। ठीक है, पहले माइग्रेशन सेट करते हैं, फिर ऐड प्रोडक्ट वाला पेज चलाते हैं। खैर ये डिस्प्ले हो ज़रूर जाएगा लेकिन खाली होगा। क्या कह रहा है भाईजान? डजंट एग्जिस्ट, वही तो काम करने वाला है। माइग्रेशन बनाए फटाफट, माइग्रेट करें उसे। प्रोडक्ट्स ये आ गया जनाब, इसके अंदर हमारी आ जाएगी डॉलर टेबल स्ट्रिंग, नेम आ गया प्रोडक्ट का। इस तरह से डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, ऐसे ही है। डिस्क्रिप्शन, इमेज और प्राइस, ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, इसका इशू नहीं होता, ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन होनी सारी चाहिए एग्जैक्ट। तो ये हो गया। अब इसको करते हैं जनाब माइग्रेट। तो जी PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है जी, माइग्रेट हो गया। अब ये एरर खत्म हो गया, आपका ये पेज शो होने वाला है। हो गया, और ये खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि इसके अंदर हमने अभी प्रोडक्ट को ऐड ही नहीं की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके हम इसके पीछे लिंक लगाते हैं स्लैश प्रोडक्ट का। ठीक है, या वैसे भी अगर यहाँ पे ओपन कर लें हम स्लैश क्रिएट लिख के, तो वो पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो पेज है ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो हमें इससे बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी माशाल्लाह से थीम के अंदर ऑलरेडी ऐड प्रोडक्ट का पेज बना हुआ है। ये देखो बना हुआ है, हम यही पेज यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोड उठा के वहाँ पेस्ट करना है, सिर्फ उसे हमने वो एक्सटेंड करना है लेआउट से और चला लेना है। अब यहाँ पे आते हैं, पेज किस नाम से पहले, यह है प्रोडक्ट ऐड के नाम से, प्रोडक्ट ऐड डॉट HTML। किधर लिखा है? प्रोडक्ट ऐड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें चलो यहाँ पे ये इधर करते करते ही हम जो है ना उसको ट्रैक करते हैं। आपने फिर WC स्कूल पे जाना है, चले जाए वहाँ से कर लें आप। आपको जब बनी बनी सारा कुछ मिल रहा है, वहाँ जरूर आपने कस्टम मेहनत करनी है। तो जी मैंने उठा रही है यहाँ से, इसका कोड यहाँ पर आते हूँ अपने पास, और आने के बाद प्रोडक्ट्स में आने के बाद इसका क्रिएट वाले पेज बनाते हैं। पेस्ट करके क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ऊपर आते हैं जनाब, यहाँ पर आने के बाद इसको मिनिमाइज करते हैं, बैक। यहाँ देखिए हम जैसे जैसे काम करें वैसे वैसे वहाँ पे ये बेनिफिट है, हम सारी फाइल दिक्कत बना लेते हैं, पता होता है ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ऐसा ही है, एज पर नीड आप अपने लेआउट्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेजेस बनाते हो, फ्रंट एंड को बनाते हो, बैक एंड, सारी चीज़ें इकट्ठी बन रही होती हैं तरतीब वाइज। मैं आपको जो चीज़ें करवा रहा हूँ, थीम भी देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाओगे बन जाएगा। तो यकीन करो बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं इसी थीम को लेके, आप जरा करो एज इट इज़, कॉन्सेप्ट क्लियर, यकीन करो। ठीक है, तो जी मैंने ये पेज बना लिया। बनाने के बाद इसको करता हूँ, यहाँ पे चला के देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि हमने कंट्रोलर के अंदर भी इसे इसका फंक्शन अभी तक नहीं बनाया। चेंज करना है, चेंज करते हैं उसे, लेकिन पहले चला तो लें, कॉल तो करें उसे। प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट, जी हो गया। अभी पेज चलेगा। पहले हमने वो पता फ्रंट एंड लिख दिया, पहले वो डैशबोर्ड लिखा था कहाँ पे? लेआउट लेआउट डॉट हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, गुड। डिस्कस कर रहे थे, बोल भी रहे थे, बार बार बोल रहे थे, आप लोगों को समझ आ रही थी, आपने ज़रा ध्यान नहीं किया। चले कोई नहीं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये पेज प्रॉपर प्रोडक्ट्स का चल गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या इशू आ रहा है, ये जो है ना इसके अंदर हिस्सा नहीं चल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने वो काम अब तक नहीं किया, स्लैश वाला कर दिया। आप देखिए हमारा पेज जो है प्रॉपर डिस्प्ले होने लग जाएगा यहाँ पर। ये पेज हमारा प्रॉपर,
पहले मैं आया था कि फ्रंट एंड चल गया। तो जिसके अंदर क्या है कि उन्होंने हमें ना एज एन एग्जांपल ही कुछ इतनी पिक्चर्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पिक्चर्स लगा सकते हो इतनी सारी, प्रोडक्ट नेम कैटेगरी सेलेक्ट करो, ये सारी चीज़ें करके आप इन्हें सबमिट करो। मैं फिलहाल एक दो चीज़ों को नेम शेम दे के ना चला के देखता हूँ बस। लिस्ट वाला मैं पहले अपना 10 फ्रंट एंड से नहीं गया। चलो जो भी लिखा था उसमें पिक्चर में आ रहा था ना, पिक्चर हमने मैनुअल यूज़ करनी है। यार यहाँ पर क्या करने वाले हैं अब हम, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर आके हमने क्या करना है, नीचे आके इमेज कहाँ पे आ रही है, इमेज को पकड़ते हैं पहले। पहली इमेज को किधर आ रही है, इनपुट फॉर्म किधर है, फॉर्म 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 बना हुआ है इसके अंदर, ये फॉर्म लगा हुआ है। सर्च करते हैं कंट्रोल F, फॉर्म का कोड ये बना हुआ है। फॉर्म के अंदर जनाब क्या है, यहाँ पर आके अगर हम देखते हैं फॉर्म के वाले से, इंडेक्स किधर है, इंडेक्स के अंदर एक मिनट, चलो अच्छा यहाँ पे क्या है, फॉर्म है। फॉर्म के अंदर क्या हमने करना है, यहाँ पर आके इसमें एक्शन ऐड करना है पहले नंबर पे। एक्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पर आके स्लैश प्रोडक्ट्स, मेथड क्या होने वाला है पोस्ट, और यहाँ पर हम टोकन ऐड कर देंगे @CSRF, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट नेम, नेम के लिए इनपुट बस उसके सेट कर लेते हैं हम ज़रा। यहाँ पर आके इसका नेम क्या रखेंगे, नेम, और नेम क्या था, प्राइस की थी हमने, और क्या क्या था, डिस्क्रिप्शन। प्राइस किधर आ रही है इसकी, प्राइस प्राइस प्राइस, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट लिखा हुआ है उन्होंने। इसको नेम देते हैं टेक्स्ट एरिया को डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन हो गया। बाकी चीज़ें बाद में जाए, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेन चीज़ करनी है। किधर चीज़ें क्या है जनाब, प्राइस, ये प्राइस आ गई। प्राइस के इनपुट जो है इसको भी नेम देंगे, क्या नेम देंगे, प्राइस। प्राइस ही रखा था हमने वहाँ डेटाबेस में भी, की बात है। चलो ठीक है, ये बन गया फिर हमारा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इज दैट, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके और हमने कुछ नहीं, जो हमने चीज़ें अपनी मर्जी की लगाई है ना, वो सिर्फ उनको फिल करते हैं और इसको सबमिट करते देखते हैं क्या होता है। लेट्स सपोज ये फौजिया के बाल एक प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नीचे आके प्राइस लगाते हैं इसकी, बस ये चीज़ें हमने यहाँ पे लगा दी। एक मिनट, ये प्राइस हमने लगा दी है, लगा के सबमिट करते हैं, सबमिट होती है कि नहीं होती। और ये सबमिट कर दिया, सबमिट होने के बाद ये आके ब्लैंक हो गया। ब्लैंक क्यों हो गया, क्योंकि ये आ रहा है हमारे पास कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर में हमने इसे स्टोर करवाया ही नहीं है। यहाँ पर आके क्या करते हैं, डॉलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मॉडल, लेकिन इससे पहले क्या लगेगा, न्यू, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम के अंदर क्या रखवा दो, डॉलर रिक्वेस्ट का नेम, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन रखवा दो, प्राइस में प्राइस रखवा दो। फिर हमने ये चीज़ें फिलहाल हमने करनी है। प्रोडक्ट को जनाब सेव भी कर दो, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, फिलहाल इमेज हम ऐड नहीं कर रहे, तो इमेज को हमें क्या करना पड़ेगा, नालेबल करना पड़ेगा, ताकि उसको ऐड करते हुए इशू ना आए। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, इमेज जो हमने किधर गया प्रोडक्ट्स वाला, ये है, ओ ये इमेज को नल कर देते हैं। खैर अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कर दिया, करने के बाद मैं क्या जा रहा हूँ, इसके बाद क्या होना चाहिए, वापस आए स्लैश प्रोडक्ट्स पे, रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पर करें, स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है नी। यहाँ पर आके क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो इसके बाद यहाँ पर आ गया एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। इंडेक्स वाली देखते हैं ना, वो एक मिस्टेक भी है, वो एमएच वाली में दोबारा वो जेएस में फाइल है, वो प्रोडक्ट्स डालने वाली वीडियो डॉलर नहीं लगे क्या मतलब, सर वो चेंज हो गया, आपने वो किया इधर नहीं था हमने हाँ इंडेक्स के लिए ये तो मैंने खुद लगाई है। इमेज अपलोड करने का थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए मैंने कहा अपलोड करनी तो हमें आती है ना,
फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने एक इमेज जो थीम के अपने अंदर पड़ी हुई लगा दिया डायरेक्ट, ताकि ऐड ना करनी पड़े, स्टोर ना करनी पड़े, उसका रटा टाइम लग जाएगा। फॉर द मीडियम क्या किया हमने यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक सेक्शन अपना सेटअप बना लिया। अब मैं स्लैश क्रिएट, इस पे क्रिएट के पेज पे आता हूँ दोबारा से, यहाँ पर आके ना एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ ये। थोड़ा सा वेट कर लें, 1 मिनट। लो जी, ऐसे प्रोडक्ट नहीं है ये, मैंने बस लड़कियों के नाम से ऐड कर दिया, तो जिसको भी स्टोर करवा दिया, 2 हो गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये हमारे पास जो शॉप का पेज आ रहा है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हम वहाँ से ऐड कर रहे हैं वो शो हों। कैसे शो करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, शॉप के पेज के ऊपर आएंगे, शॉप के पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद फ्रंट एंड के अंदर शॉप का पेज, इधर आके प्रोडक्ट्स किधर आ रही है हमारे पास, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, शॉप कंटेंट स्टार्ट, ये देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स 8 ही लगी हैं हमारे यहाँ पे, गौर करो ज़रा, इसका कोड हमें मिल गया। वेट करो बैठ के, यहाँ पर आगे क्या करते हैं, इन बाकी सबको ख़त्म करते हैं। इस पे क्या करने वाले हैं हम, इस पे लगाने वाले हैं हम फॉर ईच कैसे लगाएंगे, फॉर ईच डॉलर प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट, और यहाँ पर आके क्या कर देंगे, एंड फॉर ईच, ठीक है। शॉप के पेज को, अब शॉप का पेज चल कैसे रहा है, कैसे चल रहा है बोला शॉप का पेज, फ्रंट एंड कंट्रोलर के थ्रू। फ्रंट एंड कंट्रोलर में आगे शॉप के पेज को हमने क्या भेजना है, प्रोडक्ट्स भेजनी है सारी की सारी, ताकि वहाँ पे डिस्प्ले हो सके। जिस तरह हम किसी भी पेज में डाटा भेजते हैं ना शो करने के लिए, फ्रंट एंड के किसी भी पेज के तरफ हमने कोई भी डाटा शो करना है, अगर डायनामिक हो सकता है, हमने क्या करना है, उसके क्रेडिट बना लेने हैं, उसको वहाँ से स्टोर करवाना है, और यहाँ पर शो करवाने के लिए क्या करना है, हमने फ्रंट एंड कंट्रोलर में आगे उसके फंक्शन में आना है। यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ जी डॉलर प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट का मॉडल, और सारी निकाल लो, निकाल के क्या करोगे आप, विद लगा के भेज दो इस पेज को। ये काम करना आता है, पक्की बात है, हज़ारों बार कर चुके हैं आप लोग क्रेडिट्स बनाते हुए काम, यही काम करना है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से हम डैशबोर्ड पे काम करते हुए क्या करते हैं, किसी भी पेज के अंदर कोई डाटा भेजना होता है, क्या करते हैं हम, ये सारी यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ करना है फ्रंट एंड के वाले से भी, ठीक है। अब देखो जी मैंने कर दिया, करने के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या एरर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। 2 प्रोडक्ट्स थी हमारी, 2 की 2 शो हो रही हैं, देखो। अब यहाँ पे ये है नाम, प्राइस हमारी मर्जी की डिस्प्ले नहीं हो रही, जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया है जी, जी जी बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, शॉप पे आके देखते हैं प्रोडक्ट का नाम कहाँ पे शो हो रहा है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमने लगा दिया, वह कहाँ पे शो हो रहा है नाम, राउंड नेक टी शर्ट, किधर लिखा है राउंड नेक, ये लिखा, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, इसको क्या करेंगे, डॉलर प्रोडक्ट जिस पर में चल रही है, एरो नेम, नेम यहाँ शो करा दो जी। उसके अलावा ये प्राइस कहाँ शो हो रही है, ये शो हो रही है, और प्राइस न्यू प्राइस, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है, यहाँ प्राइस आ गई, ठीक है। डॉलर से रहने दो, उसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ क्लिक करके इसकी मज़ीद व्यू शो होता है सामने, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ये भी इसका कोड भी इसके अंदर मौजूद है। देखते हैं जी और कहाँ का प्रोडक्ट का नेम या प्राइस या चीज़ें शो की जा रही हैं, उनको ज़रा देखते हैं। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है बेसिकली, ये प्रोडक्ट, उसके आगे डिस्क्रिप्शन यहाँ शो कर देंगे हम। सर देखते हैं और कहाँ पे नाम शो हो रहा है जो हमने किया नहीं है, मेरे ख्याल से यही जगह है। अब देखें जी हमारी मर्ज़ी की चीज़ें शो हो रही हैं कि नहीं हो रही, लो जी मर्ज़ी की हमारी प्राइस भी आ गई, जो हमने न्यू प्राइस वाले सेक्शन में लगाई है। ओल्ड प्राइस देखते तो यहाँ पे आती, न्यू हमने लगाई तो यहाँ पे आ रही है। फौजिया के बाला नाम का सर ये भी आ गया। अगर यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट के, तो व्यू करने पे यहाँ पर हमारा टेक्स्ट फिलहाल अभी नहीं शो हुआ,
एक मिनट, इसका कोड हमें मिला नहीं है इसके अंदर इसका कोड किधर पड़ा है? फॉर ईच स्टार्ट हो रहा है, फॉर ईच एंड हो रहा है, खैर ढूंढ लेंगे इसके अंदर कि ना कि इसका कोड होगा। खैर यहाँ पर क्या किया हमने सिंपल तरीके के साथ, अभी आपको जो नया काम मैंने करवाया है, मैं थोड़ा 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ हमने क्या किया है और वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमने एक न्यू थीम ली जिसका नाम था इका। इका के अंदर हमने क्या किया, हमने देखा जो इका जो थीम है उसके अंदर हमने 2 थीम्स इकट्ठी मिलती हैं, फ्रंट एंड की मतलब वेबसाइट की भी और डैशबोर्ड की थीम भी। ये फ्रंट एंड की वेबसाइट की थीम है, ये जनाब हमारी डैशबोर्ड की थीम है, ठीक है। और ये प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट के हवाले से, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइट के हवाले से बनी हुई है, ठीक है। 2 काम हमने पहले किए पहली फुर्सत में। वही तरीका जो हमने पहले यूज किया था डैशबोर्ड की थीम को इंप्लीमेंट करने का, हमने वही अप्लाई करके डैशबोर्ड की थीम इंप्लीमेंट कर ली, बस इतनी सी बात, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। इवन उसके अंदर हमने पहले क्या करते थे, हमने टेबल का फॉर्म का कोड भी निकाल के लगाना होता था, पेज वो भी लगाना होता है, लाजमी लगाना होता है, इसमें है ही नहीं था, हमने वो भी नहीं लगाया, मतलब उसका भी काम किया। फिर हमने क्या किया, जो लास्ट लेक्चर के अंदर फ्रंट एंड की थीम हमने इंप्लीमेंट की, वही काम किया, वही चीज़ अप्लाई करके हमने फ्रंट एंड की थीम भी अपने पास यहाँ पर चला ली, ठीक है। चलाने के बाद इतना काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, वही हमने रिपीट किया, नया कुछ नहीं किया। फिर हमने क्या किया, हमने इसका होम पेज चलाने के बाद हमने कहा दूसरे पेजेस बनाते हैं, उसमें भी सारे पेजेस नहीं अभी बनाए, हमने सिर्फ एक बार कस्टमाइज करके यहाँ पे शॉप का पेज, उसके बटन लगा के शॉप का पेज बनाया। शॉप के पेज के लिए हमने थीम में जाके ढूंढा कि कौन सा शॉप का पेज बेटर रहेगा हमारे लिए, हमने इसको कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट किया, उसको स्लैश शॉप का लिंक देके चला लिया, ठीक है। जो एक्चुअल में काम किए हमने 2 ये न्यू किए, पहले हमने होम पेज कस्टमाइज किया, फ्रंट एंड का कस्टमाइज नहीं किया, चलाया बस। नेबर कस्टमाइज करना हमारा पहला काम था बस बेसिकली, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करके हमने सिर्फ ये अपनी मर्जी के बटन लगाए ऊपर यहाँ पर। फिर हमने शॉप का पेज बस बनाया, दूसरा काम हमने ये किया आज। तीसरा काम क्या किया, जिस तरह से हम ऑलरेडी अपने पास टेबल और फॉर्म यूज करके क्रिएट एडिट जो ना इंडेक्स वाले पेज बनाते हैं, उस तरह हमने पहले से बनाए जो पेजेस हैं ऐड प्रोडक्ट के या लिस्ट प्रोडक्ट का पेज यूज करके थीम का बनाया, उसके अंदर हमने इंडेक्स का पेज चला के ये शो करवा दी प्रोडक्ट सारी। और यहाँ पर अगर हम स्लैश क्रिएट पे जाते हैं तो हमने इसके ऊपर जो ऐड प्रोडक्ट वाला पेज थीम का बना हुआ यूज करके प्रोडक्ट अपनी ऐड कर ली उसके थ्रू। ये काम किया, ऑलरेडी करना आता है थीम के अंदर ये काम, या तो मजीद आसान है, बनाया था हमने बस उसे यूज किया, नया नहीं किया कुछ, पहले वाला यूज किया। नया काम सिर्फ और सिर्फ यही था इसमें बटन लगाने। और दूसरा नया काम क्या है कि जिस तरह से हम अपने डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए पहले किसी भी क्रक्स के अंदर कोई भी डाटा हमने शो करवाना क्या करते हैं, हम कंट्रोलर के थ्रू वो डाटा लेके आते हैं, विद लगा के भेजते हैं और यहाँ पे शो करते हैं, ये काम करते हैं ऑलरेडी। वही काम यहाँ पे हमने किया, हमने कहा जी हम अगर फ्रंट एंड कंट्रोलर के थ्रू ये पेज चला रहे हैं ना, तो हम इस पर भी वही काम कर सकते हैं। मॉडल लिंक किया और लगा के निकाला, उसे निकाल के विद लगा के भेज दिया, विद लगा के भेज के यहाँ पे चला भी दिया। वही तरीका जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, बस यूज नई जगह पे किया। मतलब क्या हुआ, कोई भी काम नहीं हमने नहीं किया अभी तक, सब पुराने हैं। कंफ्यूज किस वजह से हो रहे हैं आप लोग? मुझे पहले इसका चार्ट चाहिए, देखिए ना, अब लेट्स सपोज मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, हाँ उसके लिए पहले एक चार्ट होना चाहिए ना, वो सारी चीजें जैसे हम ऐड करते थे, एक फाइल ऐड करनी है उसमें हमने नहीं एक फोल्डर होगा उसमें 4 फाइल्स ऐड करेंगे हाँ इस चीज की, वो ऑलरेडी सारा कुछ बना के रखो, माइंड क्लियर होता है। मैं यहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट करना है, मैं इसलिए मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। तरीका वही है, आप उस तरह करो, उसी तरह भी होगा सारा कुछ। लेकिन यह है कि हमने थोड़ा फास्ट काम किया है, तो हमने जैसे मतलब जहाँ जिसकी जरूरत एक्स्ट्रा चीजें उसको बुलाएं। एक्स्ट्रा चीजें छोड़ दी हैं हमने, टू दी पॉइंट जो चीजें हमने करने वाले थे वो की हैं। इसी वजह से हमने दोनों थीम्स अप्लाई करके थोड़ा सा एक मॉड्यूल हमने बना के यहाँ पे चला के देख लिया, करना कुछ भी नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा चीजें वही पुरानी की हैं सारी। एक्स्ट्रा क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने शॉप का पेज जो फ्रंट एंड का पेज था इसके अंदर हमने विद लगा के डाटा भेजा है, भेज के फॉर ईच लगा दिया। और यकीन करो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो डाटा डायनेमिक होता है, जो चेंज हो रहा होता है, जो एडमिन ऐड कर रहा होता है, वो ऐसे ही होता है। करंट बनाए होते हैं, वहां से ऐड करते हैं, उसे वेबसाइट पे शो करने के लिए क्या करते हैं, फॉर रीच लगाया होता है बस, और जहाँ शो कराना था वहां पे उसको डॉलर प्रोडक्ट एरो करके शो करा देते हैं, बस बात इतनी सी है। कोई भी वेबसाइट इससे बाहर नहीं होती, बात इतनी सी है। समझ आ गया? अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो हाँ जी, अगर वो यूजर किसी को अलाउ करना हो तो वो आके ऐड प्रोडक्ट करेगा, उसका एडमिन बना देंगे, वो तरीका हम आगे जाके करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया, हमने 2 थीम्स को फ्रंट एंड बैकएंड की ज्वाइन करके उसे यूज किया, और मैंने आपको रिपीट करवा दिया थोड़ा सा तरीका कर, ताकि आपको अगर कन्फ्यूजन थी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमने काम किया है। अगर आपको कंफ्यूज आप हो रहे हैं तो जाके पहले वाला फ्रंट एंड बैकएंड वाला लेक्चर दोबारा देखें, फ्रंट एंड वाला आपने वीडियो अपलोड हो जाता है।
दोबारा देखें, क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके इन दोनों वाला इसको भी देख लें, आपको टोटल क्लियर अगेन हो जाएगा। प्रैक्टिस करके आगे इसको करना है, प्रैक्टिस करके पिछले की फिर से देखना है, ओके हो जाएगा आपका मामला, ठीक है। अभी सही है कि हाँ जी। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे ना सॉफ्टवेयर को किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बनाएंगे। जी, तो अब क्या है जी, ये कर लिया। अब आगे जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें हमने कोई कमी छोड़नी नहीं है। मुकम्मल बैकएंड, मुकम्मल फ्रंट एंड, हर चीज़ लिंक करके प्रॉपर फंक्शनैलिटी ए टू दी सब कुछ रेडी करेंगे। उससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, मजे मजे की चीज़ों के ऊपर, वो हम करेंगे, फिर आगे उसके ऊपर जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करें आप टाइम पे ज़रा टाइम से आएँ। उससे पहले मुझे बताएं कि क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों मैं अपनी अच्छी खासी एफर्ट, टाइम और सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए YouTube पे फ्री में अपनी वीडियोस में इतना क्वालिटी वाला शानदार, जानदार और यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूं, ताकि आप मेरी वीडियो से YouTube से फ्री में सीख सकें और डॉलर्स कमा सके, पैसे कमा सके, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ को बेहतर बना सके, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके, अपने एनवायरमेंट को, सोसाइटी को सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को, इस कंटेंट को अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी सीख सकें, वो लोग भी इस कंटेंट से फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ये शानदार जानदार वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहें।